विदिशा के विजय सूर्य मंदिर को लेकर कलेक्टर के पत्र के बाद नया विवाद शुरू हो गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दस्तावेजों के अनुसार विजय सूर्य मंदिर को मस्जिद कहा गया है। इसको लेकर विजय मंदिर मुक्ति सेवा समिति के सदस्यों ने विधायक मुकेश टंडन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर और एसपी को लिखित ज्ञापन दिया। ज्ञापन में एएसआई द्वारा मंदिर को मस्जिद बताए जाने पर आपत्ति उठाई गई है। प्रदेश और केंद्र सरकार को भेजे पत्र के अनुसार इस स्थान का दोबारा सर्वे करने की मांग की गई। राम मंदिर, ज्ञानवापी और अन्य जगहों का उदाहरण देते हुए यहां दोबारा सर्वे कर वास्तविक स्थिति पता करने की बात कही गई, ताकि मस्जिद शब्द को विलोपित किया जाए। वहीं यह भी कहा गया कि जब पूर्व में जो विवाद हिंदू मुस्लिम का था, वह अलग स्थान दिए जाने के बाद पूरी तरह खत्म हो चुका है। मुस्लिम समाज भी एएसआई के फैसले को लेकर हिंदुओं के समर्थन में है। विधायक ने मुस्लिम समाज का भी आभार प्रकट किया। वहीं कलेक्टर ने अपनी बातचीत में मीडिया को बताया कि जो एएसआई के दस्तावेजों में उल्लेख है उसी को उन्होंने अपने पत्र में लिया है। सुरक्षा व्यवस्था और नाग पंचमी पर होने वाली पूजा को लेकर उन्होंने कहा कि जो परंपरा और जन भावना पूर्व से चली आ रही है उसका निर्वहन किया जाएगा। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत चौबे ने कहा कि पिछले साल जिस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए थे उसी प्रकार की स्थिति कल भी होगी। विजय मंदिर पे परंपरा अनुसार नाग पंचमी पे जो पूजन होती है वो होगी। वहाँ प्रतिवर्ष अनुसार मेला भी लगेगा, वहाँ दंगल का भी आयोजन होगा और हमारी धार्मिक भावनाओं के अनुरूप वहाँ पूजन संपन्न कराई जाएगी। एक इशू ताले का अभी बीच में आया है। एएसआई के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात की है, उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों से भी चर्चा की है। उनका ये कहना है कि वो जो ताला लगा हुआ है वहाँ उनकी जो मूर्तियाँ वहाँ जो निकली थी उनके बॉक्स वहाँ पर रखे हुए हैं। ताले के अंदर वो जो है गोदाम के रूप में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि इनके वरिष्ठ अधिकारी भोपाल और दिल्ली में हैं, इसलिए वो आज उनसे बात करके उन मूर्तियों को वहाँ ताला हटाने के लिए उन मूर्तियों को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये बात हुई है डीएम के सामने कि वो वरिष्ठ अधिकारियों से बात कर लें। वहाँ ताले जैसे लाग जैसी स्थिति, वहाँ ताले का तो कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि वो तो मंदिर खुला हुआ है पूरा। चूँकि वो मूर्ति रखें इसलिए वहाँ ताला लगा हुआ है, इसलिए वो खोला जाए और वहाँ से मूर्ति अनंतर जगह जो है रखी जाएं, स्थानांतरित की जाएं। ये बात एएसआई के अधिकारी से हुई है, उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा दिया है। हमने कहा है कल तक ये काम हो जाए तो लोगों की जन भावनाओं के अनुरूप काम हो जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम प्रयास कर रहे हैं। साथ में एक बात और, हमने 3 ज्ञापन आज दिए हैं, प्रधानमंत्री जी के नाम से, राष्ट्रपति जी के नाम से और माननीय कृषि मंत्री जी के नाम से, चूँकि वो हमारे सांसद भी हैं, कि इसका द्वारा सर्वे करा के इसको वास्तविक जो रूप है, सबको मालूम है कि मंदिर है, यहाँ किसी अल्पसंख्यक हमारे परिवार के किसी सदस्य का कोई आपत्ति भी नहीं है, इसलिए जो मस्जिद शब्द है उसको विलोपित किया जाए। मंदिर है वो सबको प्रमाण के साथ है, सबके सामने है। अब चूंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से चल के मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाऊंगा। यहाँ पर बात हुई है, कलेक्टर साहब भी से बात हुई है, वो भी जिला प्रशासन की तरफ से सर्वे करने के, पुनः सर्वे करने के लिए एएसआई को लिखने वाले हैं पत्र। ये एक्चुअली एक पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित एक स्मारक है और पुरातत्व विभाग की जो व्यवस्था है उसके अनुरूप ही इसमें कार्रवाई होगी। पूर्व के वर्षों में जो व्यवस्थाएं, जो परंपराएं, जिस तरह से काम चलता रहा है उसी तरह से होगा। स्थानीय जनभावनाओं के माध्यम से अलग अलग संगठनों ने मुझे कई ज्ञापन दिए हैं। इसमें विशेषकर एक अध्यक्ष है विजय मंदिर मुक्ति एवं पुनर्निर्माण समिति, उनके माध्यम से भी एक डेलीगेशन मेरे पास में आया है और उन्होंने ये मांग की है कि यहाँ पर जो है नियमित पूजा करने की अनुमति दी जाए। क्योंकि ये मुद्दा पुरातत्व सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ है, तो उनके जो वरिष्ठ कार्यालय है उनको हमें पूरा मैटर रेफर भी कर रहे हैं और पुरातत्व विभाग के जो मापदंड है, उनके जो नियम कानून कायदे हैं, उनके अंतर्गत इसमें कार्रवाई है। सर, एक आपके द्वारा पत्र जारी किया गया है, इसके बाद हिंदू समाज में थोड़ा सा गुस्से वाला भाव आया, उसमें बीजा बंडल मस्जिद करके एक शब्द आया है जिसको लेके लोगों को आपत्ति है, उसका क्या कारण है? एएसआई के नाम की लिस्ट में ही मस्जिद लिखा है अपने द्वारा? एक्चुअली इसका जो पूरा संरक्षण है, इसका जो स्वामित्व है वो एएसआई के पास में है, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पास में है। तो पुरातत्व विभाग में जो नॉमिनिक्लेचर है वही नॉमिनिक्लेचर है। पुरातत्व विभाग के अलावा उसका कोई और अलग से, चाहे कोई जिला प्रशासन हो या कोई और दूसरी अथॉरिटी हो,
या कोई दूसरा दफ्तर है वो नहीं कर सकता है। जो कम्युनिकेशन पुरातत्व विभाग ने किया है वही कम्युनिकेशन मैंने किया है। लेटर में क्या आया सर, मतलब ASI में क्या कहा? उसका एक गजट नोटिफिकेशन है जिसमें वो बीजा मंडल मास्क लिखा हुआ है। जो व्यवस्थाएं परंपरागत रूप से होती रही है वो होगी, और बाकी सभी नागरिकों से अपील है, सभी जनप्रतिनिधियों से अपील है, सभी सामाजिक संगठनों से अपील है कि किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो। जो भी डिमांड्स है, जो भी लोगों की अपेक्षाएं हैं, जनभावनाएं हैं, एक निश्चित प्रक्रियाएं होती है हर चीज की, उन प्रक्रियाओं का अनुपालन सुनिश्चित करके उनको ठीक किया जा सकता है। प्रतिवर्ष सुरक्षा को लेकर इतने इंतजाम नहीं किए जाते थे, इस बार ऐसा आपके द्वारा पत्र लिखा गया जिसमें कि सजा का प्रावधान भी है और कुछ अर्थदंड का भी है, तो क्या इस बार सुरक्षा और कानून व्यवस्था जितनी शांति व्यवस्था बनाने के लिए आवश्यक और अपेक्षित है वो हमेशा रहेगी। कल नाग पंचमी के अवसर पर बीजा मंडल में पूजा को लेके कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो क्या तैयारियां हैं सुरक्षा के लिहाज से? इस संबंध में जो एक समिति बनी हुई है और जिन्होंने ज्ञापन दिया था, उन समिति के सभी पदाधिकारी और सभी वरिष्ठजन, सभी जिसमें वरिष्ठ जनप्रतिनिधि भी शामिल हैं, उनके साथ अभी कलेक्टर, SP साहब, SDM, हम लोग पूरी टीम की मीटिंग हुई है। मीटिंग में सारी बातों में चर्चा हो गई है। प्रिकॉशनरी पुलिस का बल लगाया गया है, CSP रहेंगे और अन्य थानों का बल लगाया गया है वहाँ पर, जो कि सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी अनटुवर्ड्स एविडेंस इंसिडेंट ना हो उसके लिए रहेंगे। मुख्यतः जो व्यवस्थाएं पिछले साल चली थी उसी प्रकार से व्यवस्थाएं चलेंगी, जो स्टेटस जैसा है वैसा उसको मेंटेन किया जाएगा।